अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हिफाज़त करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर बिजी हूँ, तो मेरी मम्मी की चल रही थी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, और ऊपर से जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर नहीं आ रही थी 3 दिन से लाइट। कुछ ज़्यादा बड़ी परेशानी जो थी वो लाइट में हो गई थी, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। आई भी थी लाइट बीच में, लेकिन उसके बाद वो फिर खराब हो गई थी। तो इस तरह से 3 दिन जो थे वो गुज़र गए, और मुहर्रम वाले दिन भी जो था वो लाइट नहीं थी। अच्छा जी, आप लोग देख रहे होंगे मैं क्या मिक्स कर रही हूँ, तो मैंने शुगर जो थी वो गैस पर ही मेल्ट कर ली थी, क्योंकि अगर नॉर्मल में मेल्ट करती तो बहुत ज़्यादा वक़्त लगता। बहरहाल इतनी गर्मी में हर इंसान की ज़ुबान पर यही दुआ थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर आफ़ियत के साथ बारिश कर दें। अच्छा जी, कुछ आज़माइशें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। चाहे आप कितना भी अच्छा खा लें, पहन लें, सब कुछ आपके पास हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक आज़माइश जो होती है, वो आपको हमेशा जो है वो तकलीफ़ पहुँचाती है। और ख़ास तौर से इस चीज़ का एहसास उस वक़्त ज़्यादा होता है जब कोई भी फेस्टिवल हो। मेरी लाइफ़ में भी कुछ ऐसा सीन है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँगी कि अभी कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे सामने एक वीडियो आ जाती है कि मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ, क्योंकि उस वीडियो के बाद मेरे ज़ख्म जो थे वो ताज़ा हो गए थे। उस वीडियो में बताया गया था कि एक सौतेली माँ और एक सगी माँ में जो फ़र्क है वो उस वीडियो में समझाया गया था। उसके बाद ये एहसास होता है कि माँ-बाप की कीमत जो है वो क्या होती है। वक़्ती हमें ऐसा लगता है कि माँ-बाप जो है वो डाँट रहे हैं या हम पर ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन उसी में हमारी भलाई होती है, क्योंकि जो आपकी अपनी माँ आपको समझा सकती है, वो दुनिया की कोई भी औरत जो है वो आपको नहीं समझा सकती। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखी है, और इंसान आपको वही बता सकता है जिसका उसको तजुर्बा हो। एक माँ वो होती है जो अपने बच्चों को फूलों पे सुलाती है, खुद कांटों पे सोकर, जो खुद भूखी रह सकती है लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। बहुत ज़्यादा शिद्दत और दिल से अल्लाह से ये दुआ है कि ये सिचुएशन कभी किसी की लाइफ में नहीं आए। अगर कोई भी ऐसी करने की सोच रहा है, उसे लगता है कि बच्चों की परवरिश हो जाएगी, तो बच्चों की परवरिश हो जाती है। उन बच्चों की ज़िंदगी भर की खुशी, सुकून, उनकी कामयाबी वो सिर्फ़ अपनी माँ ही कर सकती है। आपकी सिर्फ़ एक गलती की सज़ा बच्चों को ताउम्र भुगतनी पड़ती है। आप दुनिया में हो ना हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो तकलीफ़ें आपकी औलाद झेलती है, उसके बाद फिर उसकी औलाद भी वही तकलीफ़ें झेलती है, और ये चीज़ जो है वो नस्लों तक जाती है। और मेरी ज़िंदगी में ये सब जब हुआ क्योंकि मेरे अब्बू को कभी भी बचपन से उनकी अम्मी का प्यार जो था वो नहीं मिला। उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, और यही वजह रही कि मेरे अब्बू को अम्मी का प्यार नहीं मिला, तो मुझे कभी दादी दादा का प्यार नहीं मिला। अच्छा जी, तो पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है जी। मुहर्रम पर ये शरबत जो था इतनी गर्मी में सुभान व तआला के हुक्म से हमने बनवाया, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि 3 डेज़ से लाइट भी नहीं थी, और इसमें हमारे भाइयों ने और बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो थी वो सपोर्ट की, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। पहले जो था हमने अपने एरिया को कवर किया था, एरिया में जहाँ तक भी हुआ हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया, और उसके बाद जो था हमने बाहर मेन रोड पर भी जो था वो डिस्ट्रीब्यूट करवाया। बाहर मेन रोड का वीडियो जो है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेन रोड पर मैं नहीं जा सकती थी आप लोग के लिए वीडियो बनाने। बहरहाल तो फिर से आ जाती हूँ अपनी कहानी की तरफ। इतने बड़े होकर भी ज़िंदगी में कभी ये नहीं जाना कि दादी दादा क्या होते हैं, और आज अगर किसी के दादा दादी को देखती हूँ तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, और मैं समझती हूँ बहुत खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिनके पास ये मोहब्बत है, बड़ों की दुआएं और प्यार है। यही वजह है कि मेरे दिल में ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और मोहब्बत रही है हमेशा। ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़दीक से मैंने सीखी है, चाहे आप कितने भी काबिल हो, कितने भी खूबसूरत हो, कदर सिर्फ बेशुमार दौलत और झूठे लोगों की होती है। अक्सर मेरे व्यूवर्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा लेजेंड हैं, और आप बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो चुकी हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मेरी स्टोरी भी किसी स्टोरी से कम नहीं है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, और बहुत ज़्यादा आप लोग को हिम्मत देगी, आपका ईमान भी ताज़ा करेगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ हमेशा बने रहना होगा, और वक्फे से आप लोग के साथ में जो है मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ। अब बात आ जाती है जी कि मैं इतना सब्र कैसे कर लेती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ। इसके लिए मुझे हमेशा जो हिम्मत देती है, जो मोटिवेशन देती है, वो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो आज़माया था वो फ़िरौन से आज़माया था। और फ़िरौन इतना ज़्यादा ज़ुल्म करता था, इतना सब कुछ करता था, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं होता था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फ़िरौन की तबाही के लिए, और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल भी की। वहाँ से वही भी आ गई कि फ़िरौन जो है एक दिन वो ज़रूर तबाह होगा। लेकिन उसके बावजूद भी दरमियान में पूरे 40 साल का वक्त जो था वो गुजर गया, और फ़िरौन को कुछ भी नहीं हुआ। इस दरमियान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सब्र। इस दरमियान में हज़रत मूसा ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कभी एक बार ये नहीं पूछा
कि मेरी दुआ जो है वो कबूल नहीं हो रही, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी इतनी लंबी आजमाइश हो गई, मैं कैसे सब्र करूँ? तो जब नबी होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतना सब्र कर सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रख सकते हैं, उस वक़्त की आज़माइश में और आज की आज़माइश में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? और बात रही जी सब्र की, मैं जानती हूँ कि सब्र बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। एक-एक पल इंसान को जो है वो ज़िंदगी का भारी लगता है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि सब्र से काम लें। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फ़रमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ़ और सिर्फ़ सब्र करने वालों के साथ हैं, तो एक दिन आप देखना कि आपकी, मेरी और हम सबकी दुआएँ भी जो हैं वो ज़रूर कबूल होंगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन मौज़े हम सबकी ज़िंदगी में करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन।